नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि तीसरा पाठशाला में। देखिए, हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी कुछ मन की बातें बताता हूँ। बातें क्या, कुछ शायद हमने कुछ 4 लाइनें लिखी हैं। देखिए, ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। देख रहे हो भैया, लेवल देखो इसका। और मैं एक और चंद लाइनें सुनाता हूँ आपको। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने का, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने का, मेरी प्यास से उलझे तो उसकी धज्जियां उड़ जाएं, मेरे प्यास से उलझे तो उसकी धज्जियां उड़ जाएं। और केवल एक लास्ट, केवल एक और लास्ट। बंसी सब सुर त्यागे है, ये मेरी खुद की फीलिंग्स है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। और हाल न पूछो मोहन का, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। देखिए, ये तो बात हो गई केवल एक छोटी सी मेरी फीलिंग्स की। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, हमने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि केमिस्ट्री के बेसिक बताए थे हमने, उसका बेस क्या है, कैसे आप उसको केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करें। ओके, और फिर मैंने अपनी उसके बाद हमने एक नेक्स्ट वीडियो डाली थी आज केमिस्ट्री रिएक्शंस। ठीक है, तो उसी में का जो बचा हुआ जो सेकंड पार्ट है, आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ। कैमरामैन भैया, आप ये बताइए कि सब कुछ सही आ रहा है? क्लियर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। देखिए, अब हम अपने उस प्रीवियस जो हमने आपको पहला वीडियो आपको दिया था, उससे मैंने अब ये उसका सेकंड पार्ट चालू किया है। ठीक है, उसमें हमको लगता है हमने लगभग 12 या 13 रिएक्शंस कराई थी। अब 13 के बाद उसकी लगभग 13 और रिएक्शन है। ठीक, अब आपको हम लगभग 13 ये और 13 वो, लगभग 26 रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका 10th 11th और 12th, ये तीनों साल में ये तीनों रिएक्शन हमें लगता है आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और लगभग इन 26 रिएक्शंस में से मैं गारंटी लेता हूँ, इन 26 रिएक्शंस में से अगर जो आप तैयार कर लेते हैं, तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आपके आपके 10 नंबर कहीं नहीं गए। देखो, मैं ये बात दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए हैं, जो रिएक्शंस लिए हैं, ठीक है, इनसे बाहर रिएक्शन नहीं आनी है। ठीक है, अब ये मेरा आप जो है ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, अपने मन में सोच लीजिए, आप कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन मैं 13 वो पिछली वाली और 13 ये अगर जो रिएक्शंस आ रही हैं तो इन्हीं में से आएंगी, और आएंगी 100% आएंगी, हमको यकीन है आएंगी। ठीक है, देखिए, अब हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, विरंजक चूर्ण। देखिए, सबसे पहला विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है CaOCl2। इसका फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये कैसे बनता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, कौन कौन इनके बनने में भाग लेता है। तो देखिए, जब हम बुझे हुए चूने के ऊपर जब हम बुझे हुए चूने के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? क्लोरीन गैस। बुझे हुए चूने पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें ये हमारा विरंजक चूर्ण मिलता है और प्लस जल मिलता है। क्या मिलता है? जल। और आपके जो पेपर में आता है कि विरंजक चूर्ण कैसे प्राप्त करोगे, तब आप जब मैं बोल रहा हूँ वही लिख सकते हैं, नंबर मिल जाएगा, पूरा 100% मिलेगा। क्या बोलेंगे इसकी कैपेसिटी में, क्या लिखेंगे कि जब हम बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण और जल का मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, ये आपकी पहली रिएक्शन हो गई। ये वाली देखो, ये बुझा हुआ चूना है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन क्लोरीन गैस है ये। ओके, जब ये आपस में यानी हमने इसके ऊपर प्रवाहित किया CH2 को, ठीक, तो ये हमारा CaO का होल यानी कि CaOCl2। ठीक है, अब देखिए, और प्लस जल बन गया, ये तुम्हारा विरंजक चूर्ण बन गया। ठीक है, अब देखिए, हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण की, जो हम बात करें। ठीक है, तो देखिए
देखिए अगर जो इसके हम केमिकल नेम की बात करें, किसकी बात करें, केमिकल नेम की, तो इसका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। तो आखिर ये विरंजक चूर्ण आखिर कहाँ यूज होता है। सबसे पहला टेक्सटाइल उद्योग में। टेक्सटाइल उद्योग का मतलब होता है कपड़ा उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ड्री। जो लॉन्ड्री होती है, धोबी वगैरह, यानी कि जो लॉन्ड्री होती है कपड़े साफ करने में होता है। ठीक है, लॉन्ड्री में। फिर होता है पानी को साफ करने में, और इसका यूज एक और होता है कागज उद्योग में। जो कागज का उद्योग होता है उसमें भी इसका यूज होता है। तो ये आपका पहली रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हम जो रिएक्शन कंप्लीट करते रहेंगे, ठीक है, उसे जो है मिटाते भी रहेंगे। तो कृपया आप जो है अपना जो ये वीडियो को जो समझ में ना आया करें तो थोड़ा ब्रेक करके आप देख लिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, कहाँ गया मार्कर, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट की बेकिंग। सबसे पहला बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम, पता है बोलते रहिए आप लोग, क्या बोलते हैं इसे, बोलो, देखो आप लोग मन में निकाला करिए। ये सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बोनेट है। CO3 यानी कि कार्बोनेट, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसे क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं इसे। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके बनाने की विधि की। तो देखिए NaCl यानी कि बेकिंग सोडा जब हमें बनाना है तो हमें सोडियम क्लोराइड की सहायता से हम बेकिंग सोडा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जब हम सोडियम क्लोराइड, ये तुम्हारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, जब हम सोडियम क्लोराइड की क्रिया जो है कैसे कराएंगे, जल CO2 और अमोनिया, जल CO2 और अमोनिया से जब हम क्रिया कराते हैं तो हमारा सबसे पहले प्राप्त होगा अमोनियम क्लोराइड। ये देखो तुम्हारा प्राप्त हुआ है अमोनियम क्लोराइड, और ये देखो तुम्हारा प्राप्त हो गया है बेकिंग सोडा। क्या प्राप्त हुआ है, बेकिंग सोडा। तो ये अब देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, इसका फार्मूला क्या है, हमने इसे बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। हम इसकी बात करेंगे इसके यूज की, आखिर बेकिंग सोडा का आखिर यूज क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप लोग बंद खाते होंगे, बंद चाय के साथ तो बंद खाते हैं, ब्रेड वगैरह। ठीक है, तो बंद, ब्रेड और केक, जो तो आप लोग बर्थडे यूज करते हैं, बर्थडे करते हैं वगैरह, तो पार्टी वगैरह करते हैं तो केक का यूज करते हैं। ठीक, तो उसे सॉफ्ट यानी कि मुलायम बनाने का कार्य किसका होता है, बेकिंग सोडा का ही होता है। तो केक को सॉफ्ट या स्पंजी, स्पंजी स्पंजी तो होता ही है। ठीक है, और दूसरा क्या है, एंटासिड के रूप में, दूसरा इसका यूज क्या है, एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का। तो ये तुम्हारा बेकिंग सोडा हो गया, समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं धावन सोडा। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, धावन सोडा की। नेक्स्ट हम बात करेंगे धावन सोडा की। देखिए धावन सोडा को ही क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसे ही, वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं। तो देखिए जब हम सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है तुम्हारा, सोडियम कार्बोनेट है ये। ठीक है, क्या तुम्हारा ये सोडियम कार्बोनेट। अब आप देखिए जब हम सोडियम कार्बोनेट से जल के मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब हम जल से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमारा धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा प्राप्त हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NO2 Na2CO3 डॉट 10H2। क्या होता है, डॉट 10H2, डॉट का मतलब होता है पॉइंट, यानी कि इनटू 10H2। ठीक, ये आपका हो गया धावन सोडा का फॉर्मूला। एक बार फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, धावन सोडा का फॉर्मूला ये हो गया। अब आखिर धावन सोडा हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो देखिए
जब हम सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से करते हैं तो हमें धावन सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब हम इसकी यूज की बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला कांच यानी कि ग्लास, साबुन यानी कि सोप, और कागज के उद्योग में करते हैं यानी कि पेपर, यानी कि साबुन, कांच और कागज के उद्योग में धावन सोडा का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, धावन सोडा का प्रयोग होता है। ओके, तो आपकी नेक्स्ट हो जाएगी रिएक्शन कौन सी, रोजेन मुंड रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ रोजेन मुंड्स, यानी कि रोजेन मुंड की रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें होता है क्या, देखिए एसिड क्लोराइड, एसिड एसिड क्लोराइड। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसे ध्यान रखिएगा, एसिड क्लोराइड, ठीक है, यानी कि एसिड क्लोराइड हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एसिड क्लोराइड का मतलब होता है कि एसिड के साथ जो है Cl2 जुड़ा होगा, एसिड के साथ Cl2 जुड़ा होगा। देखो यह एक अपचयन, यानी कि ये वह अपचयन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, वह अपचयन जिसमें एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन द्वारा, देखो ये तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, हमने यहाँ पर क्या लिया है, एसिड क्लोराइड, जो कि हाइड्रोजन के द्वारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या है, एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन के द्वारा, एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन के द्वारा पीडी यानी कि लेड तथा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जाइलिन के माध्यम से, जाइलिन के माध्यम से अपचयित होकर ये तुम्हारा एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, तुम्हारा एल्डिहाइड बनाता है और प्लस HCl निकलता है, यानी कि एसिड निकलता है। अब देखिए हम आपको रोजेनमुंड अभिक्रिया जो है आपको दोबारा बताते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए रोजेनमुंड रिएक्शन, इसमें क्या है, देखिए आपको पेपर में कैसे लिखना है ये भी देख लीजिए। आप क्या बोलेंगे, वह अपचयन, यानी कि वह अपचयन जिसमें एसिड क्लोराइड के द्वारा, देखिए एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन के द्वारा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन प्लस H2, एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन के द्वारा पीडी यानी कि लेड प्लस BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जाइलिन के माध्यम से अपचयित होकर, देखो शुरुआत में पहले बोला था अपचयन, तो यानी कि अपचयित होकर ये एल्डिहाइड बनाता है और साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी निकालता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हो गई, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ये क्या होगी तुम्हारी, रोजेनमुंड अभिक्रिया। ठीक है, अगली तुम्हारी हो जाएगी इटार्ट अभिक्रिया। देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं इटार्ट अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे हम, इटार्ट अभिक्रिया की। तो देखिए आखिर इटार्ट अभिक्रिया क्या होता है, जो देखिए टॉल्यूइन, देखिए जब बेंजीन रिंग, देखो जब बेंजीन रिंग से CH3 जुड़ता है तो इसे ही बोलते हैं टॉल्यूइन, और बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5 और CH3, ऐसे भी लिख सकते। तो ये क्या है, टॉल्यूइन तुम्हारा है, तो ये टॉल्यूइन है। देखिए इसमें क्या है, और ये तुम्हारा क्रोमिल क्लोराइड है। अब देखिए जब टॉल्यूइन क्रोमिल क्लोराइड से क्रिया करता है, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में जब क्रिया करता है तो एक मिडिल कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, मिडिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जो कैसा होता है, ब्राउन कलर का। कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक, और जब इसका हम ये जो तुम्हारा ब्राउन कलर का मिडिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, ठीक, क्या बना है, C6H5CH3 डॉट 2CrO2। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, एक अवक्षेप है। ठीक है, ये कैसा है, ब्राउन कलर का जो अवक्षेप है, ये क्या है, ये मिडिल कंपाउंड की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखिए जब हम
इसका तनु एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl के साथ, यानी कि डाइल्यूट कोई भी एसिड हो सकता है, डाइल्यूट एसिड के द्वारा जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं, क्या कराते हैं, जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब ये तुम्हारा बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। तो क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड, और 4 मॉलिक्यूल बनते हैं HCl के और 2 बनते हैं H2CrO4 के। ठीक है, अब मैं दोबारा बताता हूँ आखिर, और इसी रिएक्शन को ही क्या बोलते हैं, इटार्ट रिएक्शन। तो देखिए अब हम देखो लिखने की आपको भाषा बताते हैं। देखिए जब यानी कि वह क्रिया जिसमें टॉल्यूइन क्रोमिल क्लोराइड के साथ CCl4 की उपस्थिति में जब क्रिया करता है, ठीक है, तो तुम्हारा एक भूरे रंग का यानी कि ब्राउन कलर का एक अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कैसा होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या होता है, मिडिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो कि मध्यवर्ती होता है, यानी कि मध्यवर्ती भूरे रंग का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यौगिक प्राप्त होता है। अब देखिए अब आगे क्या लिखेंगे, जब हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का तनु एसिड की उपस्थिति में जब हम हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा एसिड प्राप्त होता है तथा 2H2CrO4 प्राप्त होता है। आप ये ना यानी कि आप रिएक्शन में तो ये लिखिए, लेकिन थ्योरी में केवल इतना लिख दीजिए, यानी कि इतना लिखिए कि हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इसे ही इटार्ट क्रिया कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इटार्ट। अब हमारी नेक्स्ट हो जाएगी कैनिजारो रिएक्शन। ये तुम्हारी क्या है, कैनिजारो रिएक्शन। देखिए यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ, हम ऊपर बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। देखिए कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड हम कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया HCHO। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO ग्रुप। हमने IPC लिखा कि आपको पढ़ा रखा है, हमारी प्रीवियस वीडियो जो IPC की है उसको देखिए, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, ठीक है, ये जब कास्टिक सोडा, अब देखिए हमने एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए। अब देखिए कौन सा एल्डिहाइड, वह एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो क्या होता है, जब कास्टिक सोडा से ये सेम रेशियो में क्या होता है, ये एल्डिहाइड और ये कास्टिक सोडा सेम रेशियो में जब रिएक्शन करते हैं, वो भी कैसी रिएक्शन, जलीय विलयन में। जब जलीय विलयन में जब रिएक्शन करते हैं तो तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हारा बनेगा मेथिल अल्कोहल बनेगा, और प्लस HCOONA। ये क्या बनेगा, ये किसका नाम है, HCOONA। ये किसका नाम, ये पता क्या है, ये तुम्हारा है सोडियम फॉर्मेट है। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। ये तुम्हारा है मेथिल अल्कोहल। ये तुम्हारा क्या है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, ये तुम्हारा कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तुम्हारा एल्डिहाइड है। अब देखिए अब इसे लिखने का मैटर कैसे होगा। देखिए ये तुम्हारी कौन सी अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर छोटा लिखा था इसलिए हमने ऊपर लिख दिया। देखिए कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, वह कास्टिक सोडा यानी कि कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन में समान अनुपात में जब क्रिया करते हैं तो तुम्हारा मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, कैनिजारो अभिक्रिया। अगली आपकी रिएक्शन है स्मट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है केमिस्ट्री में, स्मट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक यानी कि तुम्हारा COOH लगा हुआ है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जो है N3H जब हाइड्रोजोइक, N3H को बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड के साथ जब कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब गर्म करते हैं हम, तो क्या प्राप्त होता है,
प्राइमरी एमीन यानी कि प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। प्राथमिक एमीन क्या होता है? CH3NH2, ठीक है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी डेफिनेशन, इतना ही लिखना है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्मूथ रिएक्शन। तो ये आपकी स्मूथ रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। अब हम देखिए आपकी नेक्स्ट हो जाएगी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि एरोमेटिक या एलिफेटिक, एरोमेटिक या एलिफेटिक। एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग। क्या होता है मतलब? बेंजीन रिंग। देखो एरोमेटिक का मतलब ही होता है बेंजीन, C6H5, ठीक है। और एलिफेटिक का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग उसमें नहीं होगी। तो देखिए इसीलिए हमने अथवा बोला है या बोला है ना, यानी कि एरोमेटिक या एलिफेटिक, दोनों में से कोई एक क्या होता है? प्राथमिक एमीन। देखिए एमीन का मतलब होता है NH2, ठीक। अगर जो एक NH2 लगा हुआ है तो वो प्राथमिक एमीन है, दो लगे हैं सेकेंडरी और तीन लगे हैं तो टर्सरी एमीन, ठीक। यहाँ पे एक लगा हुआ है तो क्या होता है? प्राथमिक एमीन की क्रिया जब हम एल्कोहलिक के OH से कराते हैं, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, वो भी CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों को डालकर आपस में जब गर्म करते हैं, ये गर्म करने का चिन्ह है, तब क्या प्राप्त होता है? बेंजीन आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त क्या होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, इतना ही लिखना था और आगे तुम्हारे ये प्राप्त होंगे सब, ठीक। अब देखिए हम आपको इसको दोबारा फिर से बता देते हैं। देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया एलिफेटिक या एरोमेटिक जो है प्राथमिक एमीन जब एल्कोहलिक के OH के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जब इन्हें गर्म किया जाता है तो तुम्हारा क्या प्राप्त होता है? बताइए, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। चाहे अगर जो एरोमेटिक है तो तुम्हारा बेंजीन आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, और अगर तुमने एलिफेटिक लिया है तो केवल और केवल साइनाइड यानी कि आइसोसाइनाइड ही प्राप्त होगा। और फिर तुम्हारा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो जाएगा। बस ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगली हम बात करते हैं, हो जाएगी डाईएजोनीकरण यानी कि डायोजोनाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? ये रिएक्शन जो है केवल और केवल एरोमेटिक कंपाउंड्स पे ही फॉलो होती है। एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग, ठीक। देखिए यानी कि डाईएजोकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है जब सोडियम नाइट्रेट और HCl यानी कि तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में जब इसे 273 से 278 केल्विन तक जब इसे गर्म किया जाता है तो हमारा क्या प्राप्त होता है? बेंजीन यानी कि तब तुम्हारा क्या प्राप्त हो जाएगा? डाइजोनियम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन डाइजोनियम। और हमारा इस रिएक्शन यानी कि डाईएजोकरण में क्या होता है कि हमारा अमीनो ग्रुप किसमें चेंज होता है? हमारा अमीनो ग्रुप हमारा किसमें चेंज हो रहा है? डाईएजो ग्रुप में। किसमें चेंज हो रहा है? डाईएजो ग्रुप में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर जो उसे लिखने की बात करें तो क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि एरोमेटिक यौगिक जब नाइट्रेट या तनु HCl के साथ 273 या से 278 केल्विन पर जब गर्म किए जाते हैं तो हमारा बेंजीन डायोजोनियम प्राप्त होता है, ठीक है, और प्लस सोडियम क्लोराइड और H2O प्राप्त होता है। ये आपकी, और इसमें और भी लिखना है कि इस क्रिया में हमारा अमीनो ग्रुप डाइओजो ग्रुप में बदलता है। तो ये हमारी जो है डायोजनीकरण जो है आपकी कंप्लीट होती है। और हमारी नेक्स्ट आ जाएगी, देखिए हमारी ये नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनाइजेशन यानी कि ओजोनीकरण। अब हम देखिए ओजोनीकरण क्या होता है। देखिए जब एल्कीन किसी यानी कि जब एल्कीन ओजोन का मतलब होता है O3, एल्कीन जब ओजोन के साथ जुड़ता है किसकी उपस्थिति में? CCl4 की उपस्थिति में यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब जुड़ता है तब एल्कीन ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? एल्कीन ओजोनाइड। जो कैसा होता है? ये होता है अस्थायी यानी कि अनस्टेबल होता है। ये तुम्हारा अस्थायी होता है, ठीक है।
अब देखिए, अब तो अभी इनको बताते हैं। तो फिलहाल में तुम्हें डिफिनेशन बता रहा हूँ कैसे लिखोगे। क्या लिखोगे? एल्कीन जब ओजोन से जुड़ता है, वो भी किसकी उपस्थिति में? कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब जुड़ता है तो एक अस्थायी यौगिक बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? एल्कीन ओजोनाइड बोलते हैं। ठीक है, और जब इस एल्कीन जो कैसा होता है? अस्थायी होता है। और जब इस एल्कीन ओजोनाइड की क्रिया, जब हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो यहाँ पर जिंक और H2O का जब मिश्रण, देखिए ये एल्कीन ओजोनाइड यानी कि जिंक और जल के मिश्रण के द्वारा अपचयित होता है। क्या होता है? अपचयन की क्रिया होती है, तो तुम्हारा क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है, पर जल निकल जाता है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें इस कार्बन और इस कार्बन के बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बने हुए दोनों हाइड्रोजन बंध टूटते हैं, और जब हाइड्रोजन बंध टूटेंगे तो तुम्हारा ये प्राप्त होगा। ठीक है, और जब ये प्राप्त होगा तो जब जैसे ही इसका हम अपचयन करेंगे, किसके द्वारा? जल और जिंक के मिश्रण से जब अपचयन करेंगे तो तुम्हारा एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, और इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? ओजोनीकरण, ओजोनाइजेशन। तो ये आपकी ओजोनीकरण पूरी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन की। ये आपके नेक्स्ट है वोल्टज अभिक्रिया, यानी कि वोल्टज रिएक्शन। वोल्टज रिएक्शन में इसमें क्या होता है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। देखो एल्किल का मतलब होता है CH3। ठीक है, एल्किल यानी कि R, इसे R भी बोलते हैं। एल्किल जब किसी हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब होता है 17वां ग्रुप, पी ब्लॉक का 17वां वर्ग। 17वां वर्ग में क्या था? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ट्रिटियम। अब देखिए हम ये होता है तुम्हारा हाथ, तुम्हारे ये सब तत्व क्या है? ये सब तुम्हारे हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अब देखिए एल्किल हाइड्रोजन के दो अणु, एल्किल, देखो डेफिनेशन लिखने का तरीका। एल्किल हाइलाइड के दो अणु, एक अणु ये है और एक अणु ये है। एल्किल हैलाइड के रूप में कौन है? मेथिल आयोडाइड। देखिए हम पहले आपको डेफिनेशन बताते हैं कि एल्किल हाइलाइड यानी कि इस अभिक्रिया में एल्किल हाइलाइड के दो अणु जब सोडियम धातु से क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो इस क्रिया के दौरान हमें एथेन मिलता है। क्या मिलता है? एथेन मिलता है, और इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? वोल्टज अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने एथिल यानी क्या हमने एथिल एल्किल एल्किल हाइलाइड के रूप में किसे लिया है? मेथिल आयोडाइड को। मेथिल आयोडाइड के दो अणु हो गए, ये सोडियम धातु से जब हमने शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब क्रिया कराई है तो तुम्हारा एथेन बन गया है। एथेन बना है और प्लस सोडियम आयोडाइड बना है। ठीक है, तो हमारा मेन क्या है? एथेन प्राप्त हुआ। तो ये आपकी वोल्टज अभिक्रिया कंप्लीट होती है, और आपकी ये अब हम नेक्स्ट बताते हैं अभिक्रिया कौन सी होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है वोल्टज फिटिक रिएक्शन। कौन सी अभिक्रिया है? वोल्टज फिटिक अभिक्रिया। देखिए हमने अभी आपने यानी कि जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले हमने आपको पढ़ाया है वोल्टज अभिक्रिया। ठीक है, तो मैंने वोल्टज अभिक्रिया में क्या लिया था बताइए? दो एल्किल हाइलाइड लिए थे। ठीक है, और ये कौन सी है? वोल्टज फिटिक अभिक्रिया। इसमें क्या है? हम एक अणु लेंगे एडिल हाइलाइड का और एक अणु लेंगे एल्किल हाइलाइड का। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? यानी कि वह क्रिया जिसमें हम एक एरिल हाइलाइड, एरिल का मतलब होता है एरिल, एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ठीक है, हम एक वह क्रिया जिसमें हम एक अणु जो है एरिल हाइलाइड और दूसरा अणु लेते हैं एल्किल हाइलाइड की क्रिया जब हम सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा टॉलुवीन बनता है। क्या बनता है? हमारा टॉलुवीन बनता है। ध्यान रखना हमेशा, क्या बनता है? टॉलुवीन बनता है और प्लस 2NiI, यानी सोडियम आयोडाइड तो निकलता ही है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखिए एक बार मैं तो आपको दोबारा बता देता हूँ कि देखिए हमने एरिल हाइलाइड के रूप में किसे लिया है? बेंजीन आयोडाइड को लिया है, और एल्किल हाइलाइड के रूप में मेथिल आयोडाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक अणु
एडिल हाइलाइड, और एक अणु एल्किल हाइलाइड का जब हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमें टॉलुइन प्राप्त होता है। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है, इसे ही बोलते हैं वोल्टज-फिटिक अभिक्रिया। देखिए, ये आपकी लास्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और ये जो तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, इसका दूसरा नाम है एल्काइलेशन, 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 एल्काइलेशन यानी कि एल्कलीकरण, एल्कलीकरण इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन रिंग जब एल्किल हाइलाइड के साथ जब निर्जल AlCl3 यानी कि डिहाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है, तो तुम्हारा टॉलुइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? टॉलुइन प्राप्त होता है, प्लस एसिड निकलता है। अब देखिए एक बार फिर से, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड एल्किल हाइलाइड के साथ क्रिया करता है, तो वो भी किसकी उपस्थिति में? निर्जल यानी कि डिहाइड्रेटेड एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में करता है, क्रिया करता है। तब क्या होता है कि बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन को यह एल्किल ग्रुप जो है रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और एल्किल ग्रुप खुद लग जाता है। एल्किल ग्रुप का मतलब होता है ये CH3, ये CH3 खुद वहां पे लग जाएगा। इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया। और ये इस क्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त होता है बताइए? टॉलुइन प्राप्त हुआ है। ये क्या प्राप्त हुआ है? टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या प्राप्त हुआ है? टॉलुइन प्राप्त होता है। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया हो गई। तो ये हमारी आज की जो थी 13 रिएक्शंस, ये हमने आपको कंप्लीट करा दी है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और हमने भी काफ़ी अच्छे से आराम से पढ़ाया है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और रहेगी, ठीक है। और आप आराम से पढ़ते रहिए, जल्दबाजी में ना पढ़िएगा, आराम से पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, सटीक पढ़िए, अच्छा पढ़िए, ठीक है। कृपया आप हमारे, अब आपसे हम विदा लेने की लेना चाहते हैं आज के लिए। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। आप ऐसा करिए कि आपसे गुजारिश है, जब यह सभी रिएक्शंस पढ़ रहे हो बुक अपने साथ ही रखिएगा, तब ही पढ़ें, यानी कि तब पढ़ेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैं आपसे इस समय तो विदा लेता हूँ। कृपया मेरा चैनल जो है विधि तीस्ता पाठशाला के नाम से है, कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार।